नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और फिंगर शॉट तो थोड़ा ये डोमिनेटिंग नेचर को इंडिकेट करता है, अपने मन मुताबिक काम करने की चेष्टा ज़्यादा होती है। और वहीं जब गैप मेंटेन हो जाए फिंगर के बीच में, तो प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी को यह इंडिकेट करता है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि ज़्यादा किसी को सुनना, किसी के अंतर्गत काम करना पसंद नहीं करते, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एक अधिक खर्चीलेपन होने की निशानी भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होता है। तो पैसा चाहे कितना भी रहे पास में, कब गायब या ख़त्म हो जाएगा आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस कंडीशन में सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। लिटिल फिंगर इतनी शॉर्ट होना एक्सट्रीम शाइनेस किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में आगे से रहकर बहुत रेयर ही बात कर पाते हैं अपने लाइफ में। दूसरा प्रॉब्लम आती है आगे से रहकर के बात करने में, बातों को मन में दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फिर बहुत ज़्यादा देखने को मिलना, 4-5 लोग सामने खड़े तो थोड़ी बेचैनी या भीड़ में थोड़ी बेचैनी होने लगना। इस कंडीशन में ह्यूमर्स में बहुत जल्दी पढ़ते हैं, या फिर आधे अधूरे ज्ञान पर, बातों पर भरोसा कर आगे बढ़ जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक बिना सोचे समझे कहीं साइन मत करिएगा, उधर नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में मत लीजिएगा, अदरवाइज हर काम में आपको देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट लिटिल फिंगर आप ही के हाथ में, सभी लोगों के हाथ में या अधिकतर लोगों के हाथों में होता है, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो मरकरी फिंगर है ये वाली, यह हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स सबको इंडिकेट करता है। और जब ये शॉर्ट हो जाता है तो हमारे अंदर जो नॉलेज है या जो स्किल्स, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो बार बार थिंकिंग प्रोसेस में चेंज होना, डिसीजंस में चेंजेस होना, रिग्रेट, गलत डिसीजंस पे बार बार महसूस होना, बार बार काम में परिवर्तन करने का मन होना, प्लानिंग एग्जीक्यूट ना होना, मैनेजमेंट या कमिटमेंट फुलफिल ना होना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सुधरती नहीं है, सुधरती है, थोड़ा समय मांगती है, परफेक्शन मांगती है। तो इसीलिए एक समय पर एक ही काम करना, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुभ फल दे जाता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है। और जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर पे हो, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाती है। फैमिली के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हुए या दूसरों से सजेशंस ले करके काम करने की युक्ति भी ये देता है। हालांकि उन सजेशन पे आप फॉलो ज़्यादातर नहीं हो पाते, लेकिन इन्फ्लुएंस दूसरों से होना, सजेशन लेकर के काम करना, दूसरों के बारे में बहुत अत्यधिक परवाह करना, और अपने घर परिवार के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच। और वहीं जब यहाँ पर हल्की हल्की सी भी आड़ी रेखा होती है, तो ये इस बात को दर्शाती है कि आप जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। और कई मरतबा सोच जो है मिल नहीं पाने के कारण भी रिश्तों में थोड़ा तनाव या अनबन, मतभेद, दूरियां आती हैं। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं ये डेवलप ठीक है, लेकिन इसमें बीच बीच में हल्की हल्की सी रेखाएं बार बार आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा मल्टीटास्किंग नेचर को, कंफ्यूजिंग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है। फैलेंजेस और इंटरनल मास दोनों की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ठीक दिख रहा है। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। इस कंडीशन में बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेना, प्लानिंग करना या उसमें चेंजेस करने की आदत देखने को मिलती है। और यव का जब चिन्ह हो तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, आलिशान घर का सुख भोग पाना, जितना ज़्यादा दान, धर्म, पूजा पाठ या काइंडली जो भी एक्टिविटी करना, उन सारी चीज़ों से पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और लग्जरीज कंफर्ट बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। और जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा ऐसी हो, तो ये अधिक चिंतन मनन किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं आप हाइपर टेंशन वरीज अपने ऊपर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाम का जब साइज रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं।
और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जिसमें फिंगर शॉर्ट होता है और पाम रेक्टेंगुलर हो। तो ये इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स यहाँ पर इंडिकेट करता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो सैटर्न के द्वारा थोड़ा सा दब रहा है और यहाँ पर भी दब रहा है। तो ये फैमिली के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी यहाँ पर होती है और बहुत सारी चीज़ें खुद से देनी पड़ती है। इन रिटर्न ज़्यादा कुछ वहाँ से लाभ मिल नहीं पाता है। मैरिड लाइफ में हल्का सा डिले होता है, लेकिन मैरिड लाइफ का सुख आपको अच्छा रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो बहुत अच्छा, पहली बार तो एक ट्रायंगल का साइन अवेलेबल है और उसी से जुड़ा हुआ एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। ट्रायंगल और स्क्वायर एक ऐसे साइन होते हैं जो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी मैरिज के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, पार्टनर से बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट दिलाते हैं, नहीं तो पार्टनर के आने के बाद भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। जितनी इसके अलावा आड़ी रेखाएं हैं, ये वाली चाहे ये या इसके अलावा ये सब अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना और इस कंडीशन में नॉलेज अच्छा खासा अपने लाइफ में गेन कर पाना। लेकिन जैसे सैटर्न के द्वारा एफ्लिक्शन आता है या जुपिटर थोड़ा दबता है तो उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये कमी बहुत बड़ी देखने को मिलती है। लेकिन ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे साइन लाइफ में आपको बड़े पोजीशन या अथॉरिटी पर डेफिनेटली लेकर के जा सकते हैं, अगर आप अपने जुपिटर को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लें। जुपिटर स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भी जुपिटर में ही आता है। तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना है। और वहीं जब देखेंगे यहाँ पर शनि के क्षेत्र के विषय में, तो शनि पर भी यही सेम बात है कि यहाँ पर रेखाएं जो हैं आपकी आ करके बहुत ज़्यादा रुक रही है और कोई भी रेखा प्रोमिनेंट बेस्ड सैटर्न तक पहुंची नहीं और ऊपर से आड़ी रेखा भी है। तो इस कारण से बहुत सारे काम आधे अधूरे जीवन में रह जाते हैं, मन मुताबिक बहुत कम ही काम हो पाता है और काम तो कोई भी शुरू ईजिली हो जाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। और इस प्रकार की आड़ी रेखा बार बार दिल, दिमाग, मन को विचलित करती है। अनेक प्रकार के थॉट्स आते हैं और अनेक प्रकार के इमोशंस जो है कैरी करते हैं, इसलिए बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। तो आपके जीवन में या आपके हथेली में सारी की सारी रेखाओं में सिर्फ एक ही बात कॉमन दिखाई दे रही है, जो वो है कि कंसिस्टेंसी नहीं है किन्हीं भी रेखाओं में। इसीलिए कोई भी रेखा अपना प्रोमिनेंट रिजल्ट दे नहीं पा रही। अब जैसे लक लाइन को ही उठा लें यहाँ पर, तो आप देख सकेंगे कि एक लक लाइन जुपिटर की तरफ जा रही थी, दूसरी एक अनदर लक लाइन क्रिएट हुई और ये दोनों लक लाइन आधी अधूरी बीच में रुक गई, यानी एक माइंड लाइन के पहले और एक हार्ट लाइन के पहले। ये इस बात को दर्शाता है कि दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस होना या इमोशनल डिस्टर्ब होना या इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने के कारण या इन्फ्लुएंस होने के कारण अपने करियर में चेंजेस करना, तो ये सारे इस बात को कंफर्म करते हैं कि काम तो कोई भी आपका शुरू इजीली हो जाएगा, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। और जो माइंड लाइन से भी लक लाइन निकली वो भी इवन हार्ट लाइन पे ही आकर के रुक गई। तो इसीलिए इमोशंस, फीलिंग्स में जिसके फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है, जो व्यक्ति सेंटिमेंटल या इमोशनल बेस्ड डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं, उनके हाथ में ऐसी लक लाइन अधिकतर रुकती है। और ऊपर से आपकी जो माइंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बर्डन, लोड लेकर के कैरी करके चल रही। जब इस प्रकार से माइंड लाइन चलती है तो ये एक प्रकार से इस बात को दर्शाती है कि बार बार आप जो है सोचते विचारते बहुत ज़्यादा हैं अपने काम के विषय में, अपने निर्णयों के विषय में, अपनी जीवन शैली के विषय में। तो इस कंडीशन में पास्ट लाइफ मेमोरी बहुत ज़्यादा कैरी कर कर आते हैं और जो यहाँ पर पास्ट के जो भी आपके इंसिडेंट हुए हैं, स्ट्रगल रहे हैं, स्ट्रेस रहे हैं, वो सब चीज़ें भूल नहीं पाते। तो ये इस प्रकार की जब माइंड लाइन होती है तो ये कैपेबल इंसान को बता रही है, लेकिन उस कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। जैसे नॉलेज है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। स्किलफुल या स्पेशलिस्ट टाइप की पर्सनैलिटी भी है लेकिन उस काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार ध्यान, मन, ऐसी सारी चीज़ें इधर उधर भटक रही हैं। यही रीज़न है कि ये थोड़ा सा लोड लेकर के आपकी माइंड लाइन चल रही है और लक लाइन में भी इसलिए बार बार परिवर्तन आ रहा है। तो इसका सिर्फ एक रेमेडी यही है कि आप अपने जो लिटिल फिंगर है उसके रिगार्डिंग वर्क करें, यानी बुध के रिगार्डिंग काम करें, या अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें। जुपिटर के लिए सजेशन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। मरकरी के लिए सिर्फ इतना है कि एक समय पर एक ही काम करना है, प्लानिंग के साथ काम करना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और दूसरों के बातों में या दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जब तक कोई काम पूरा ना हो तो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है। सिर्फ इतना एक रूल या प्रिंसिपल अपने लाइफ में आप बना करके चलिए, आपको बहुत सही रिजल्ट्स अपने लाइफ में और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल पाएगा। क्योंकि होता यही है कि सारे काम से आपको अंततः संतुष्टि नहीं मिल पाता और इसीलिए सैटर्न के ऊपर देख सकते हैं कि आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है जो बार बार
लोनलीनेस, सैडनेस भी फील करा देती है। तो इस कंडीशन में खुद को समय देना, थोड़ा सा प्राणायाम करना, योगा करना, मंदिर विजिट करना, पॉजिटिव वाइब्स गेन करना, वृद्ध आश्रम, अनाथालय, इन सारी जगहों पे जाकर के भरपूर डोनेशन करना हमेशा आपको सैटर्न की स्थिति को अच्छा करता चला जाएगा। और सैटर्न की स्थिति अच्छी होती चली गई यानी भाग्य मजबूत हो गया, भाग्य मजबूत हुआ तो काम अच्छे से हो रहा है, काम अच्छे से हुआ तो संतुष्टि, सफलता, धन, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत पर एक किस्म का व्यक्तित्व रहना और हमेशा इस बात का भय रहना कि अगर हंसे हैं तो रोना पक्का पड़ेगा। तो इस कंडीशन में एक और प्रॉब्लम ये रहती है कि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी आती है लेकिन ग्रैब मूड स्विंग्स के कारण नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सैटर्न का रेमेडी बताया गया इसको आप फॉलो करिए, तो ये जो प्रॉब्लम भी है ये भी आपका ख़त्म होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बेसिकली होता नहीं है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपको दिन भर में खुद के लिए समय चाहिए, खुद की कंपनी को एंजॉय करने वाले, एकांत प्रिय किस्म के व्यक्तित्व रखने वाले, भीड़ से थोड़ा दूर ही रहने वाले व्यक्तित्व को यहाँ पर यह दर्शाता है। आपकी सूर्य जो रेखा है वो अच्छी जा रही है। सूर्य रेखा जब एकदम स्ट्रांगली हाथ में अवेलेबल हो तो भले ही भाग्य में या फिर ज्ञान में, काम में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे जातक का नाम जो है कभी भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, या कोई भी व्यक्ति आपके रिगार्डिंग कोई भी गलत कदम उठा नहीं सकता या षड्यंत्र नहीं रच पाएगा। जिसका सूर्य मजबूत होता है सामने व्यक्ति आकर के झुकता ही है, पीठ पीछे जो भी कुछ करे, क्योंकि दुनिया कर रही है पीठ पीछे, लेकिन सामने आपकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी एक सबसे अच्छी बात इसमें ये भी दिख दिख रही है कि सारी रेखाओं के अतिरिक्त एक स्क्वायर जैसा साइन और यहाँ पर एक आपको डमरू जैसा चिन्ह जो है बनता दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइन होते हैं ये बहुत ऑस्पिशियस या बहुत जो है बेस्ट साइन यहाँ पर माने जाते हैं, क्योंकि ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, आपका जो पावर या पोजीशन, अथॉरिटी है लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये एक सिक्योरिटी का कारक होता है और इस कंडीशन में धन से लेकर के नाम, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती है और बनती चली जाती है। डमरू जैसा चिन्ह इस बात को कंफर्म करता है कि शिव जी की आराधना करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आपके लाइफ में, करियर के लिए भी, सारे प्रोस्पेक्ट के लिए भी लाइफ में, क्योंकि यह चिन्ह बहुत रेयर ही सूर्य के क्षेत्र में पाया गया और ऐसे जातक को गॉड गिफ्ट बहुत अच्छा मिलता है। गॉड गिफ्ट में कुछ भी मिल सकता है, जैसे कोई अच्छी स्किल्स हो सकती है, कोई अच्छा नाम हो सकता है, कुछ अच्छी एक प्रकार से हॉबी, पैशन हो सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र होता है करियर का। तो इसलिए इधर सारे इंडिकेशन आपके करियर के, फेम के या सक्सेस के रिगार्डिंग ही आते हैं। एक बात इसमें नेगेटिव सिर्फ इतनी है कि ये क्रॉसेस के साइंस भी कैरी कर रही है यहाँ पर। तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद या दूरियां मिलती है या उनसे लाभ थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन अंततः देखा जाए तो आप उनको लाभ दे पाने में सक्षम रहेंगे, ये भी इंडिकेशन सूर्य पर आ रहा है। तो ये सूर्य को बहुत ज़्यादा खराब या बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसको कहीं ना कहीं अच्छे सूर्य के अतिरिक्त काउंट डेफिनेटली करेंगे। जब भी सूर्य की कोई भी रेखा मरकरी की तरफ जाती है तो बिजनेस से या इंडिपेंडेंट वर्क से या कम्युनिकेशन से, कंप्यूटर से, ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार यह दे देता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करें, बाहर निकलें, बाहर इन द सेंस कि घर के बाहर निकलें, लोगों से जुड़ें, उतना ज़्यादा जीवन में जो है प्रगति या समृद्धि होती चली जाती है। इस कंडीशन में सिर्फ राम नाम को ही हमेशा लिखते रहना भी भाग्योदय का कारक हो जाता है। तो इसीलिए ये सूर्य आपका रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, बस उसको थोड़ा सा और जो है सुधारने की आवश्यकता है। और उसको सुधार कैसे सकते हैं? फोकस बढ़ा करके, गोल को इम्प्रूव करके या स्ट्रॉन्ग करके, या प्रेजेंट में ज़्यादा एक्टिव होकर के पास्ट और फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, और प्रिंसिपल बना करके। तो इन सारी चीज़ों से आपका सूर्य और अच्छा रिस्पॉन्स देगा, जिसके कारण नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और वैल्यूज, एक्सपेक्टेड गेंस, ये सारी चीज़ें आपको 100% मिल पाएगी। जो आपका मरकरी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग। तो इस बात को दर्शा रहा है कि बोलचाल की कला में आप तकरीबन माहिर हैं, लेकिन दूसरों को कन्विंस करना आपको नहीं आता है। वो कब आएगा? जब आप घर के बाहर निकलेंगे और लोगों से आगे से जुड़ेंगे। डबल यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशंस को इंडिकेट करती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है, अर्थात ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित कर देता है।
हार्ट लाइन से जब बहुत सारे ब्रांचेस नीचे की तरफ आए तो मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता के अच्छे सेवक होना या उनके रिगार्डिंग डेडिकेशन ज़्यादा होना, जो कि हमको फिंगर के ऊपर भी मिला है। लेकिन ये साफ सुथरे हृदय का व्यक्तित्व होने की एक निशानी होता है। वहीं जो हृदय रेखा है, जब डबल लाइन के साथ में चले, थोड़ा फेल करके चले, तो बहुत सारे इमोशंस फीलिंग्स एक साथ चल रहे होते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, और इसीलिए मूड स्विंग, इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं। आपकी रेखा सीधे के सीधे जुपिटर को टच कर रही है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, ऑनेस्ट या लॉयल टाइप के इंसान हैं। आप जैसे जातकों के जीवन में पैसों की वैल्यू बहुत कम, लेकिन इमोशंस की, यानी भावनाओं की, फीलिंग्स की जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से लगाव होना, निर्जीव वस्तुओं से भी बहुत जल्दी लगाव हो जाना, दूसरों के प्रति डेडिकेटेड जल्दी हो जाना, ट्रस्ट जल्दी हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे लाभ भी देगी, क्योंकि जुपिटर से हार्ट लाइन का कनेक्शन सात्विक भी बनाता है, सत्यवादी भी बनाता है, और जीवन में अंततः सुख भी देता है। हार्ट लाइन का फैलाव होना इस बात को भी दर्शा रहा है कि आप हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, खान पान के ऊपर भी आपका जो है ध्यान अच्छा नहीं है। सैटर्न इस प्रकार की दिक्कतें देते हैं। सैटर्न के रिगार्डिंग वर्क करिए, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों को प्रेफर करिए। हार्ट लाइन की स्थिति ठीक रहेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंडिकेशन फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको नहीं आएगा। और वहीं हम देखें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन एक इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है, जिसके तहत आप जैसे ज़्यादा बचपन से ज़िद्दी होते हैं या अपने अनुसार ही निर्णय लेना पसंद करते हैं, किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशन, ऑब्स्टिकल्स में रहना पसंद नहीं करते, और रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें मेंटेन हो नहीं पाता है। घर परिवार के जो भी रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उनके कहीं ना कहीं थोड़ा विरुद्ध भी होते हैं, बट ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है। बहुत कम उम्र से अधिक जिम्मेदारी या निर्णय खुद के दम पर लेना पसंद करने लगते हैं। लेकिन इस माइंड लाइन में दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत सारे ब्रांचेस जो है मंगल से अटैच हो रहे हैं और राहु से अटैच हो रहे हैं। ये इल्यूजन देते, भ्रमित करते हैं, बार बार डाउट क्रिएट करते हैं कि जो निर्णय खुद के दम पर ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं, कि मदर फादर या दूसरों के सजेशन से चला जाए। और ये तभी होता है जब व्यक्ति का जुपिटर यानी ज्ञान कमज़ोर हो जाए, नहीं तो बुध यानी इंटेलेक्चुअल पावर, निर्णय लेने की योग्यता कमज़ोर हो जाए। तो इसका सजेशन आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। तो बस यही कन्फ्यूज़न होने के कारण उन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं लाइफ में। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, इवन बायफोर का भी बहुत अच्छा साइन है। और लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करती है, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर पाते हैं और अपने दिमाग का सदुपयोग कर आगे बढ़ने की युक्ति होती है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लोग क्रैक करते हैं उन सब में सीधी ही मस्तिष्क रेखा ऐसी पाई जाती है, क्योंकि ये मेमोरी शार्प देती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्विक डिसीजंस या क्विक आंसरिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और बायफोर्क का साइन तो इंटेलेक्चुअल पावर को और इंक्रीज करता है, चतुर चालाक बनाता है। तो ये सब अपने असर कब देंगे? जब आप मल्टीपल थॉट से, इल्यूजन से हटेंगे और अपने आप को कूल, काम, स्टेबल और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और शांति से किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे। क्योंकि मंगल के तरफ जब इतनी सारी रेखाएं जा रही होती माइंड लाइन से, तो करेज को भी इनफैक्ट ये इंक्रीज करती है। तो बहुत ज़्यादा हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व होता है, और बहुत सारी लाइन यहीं से भी निकल रही है आपकी, जो एक प्रकार से पूर्व पुण्य रेखा होती है। ये सारी रेखाएं जीवन में इस बात को दर्शाती है कि चाहे किसी भी लेवल का संघर्ष जीवन में क्यों ना आ जाए, पर आप हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। तो इसीलिए ये रेखाओं को, या मस्तिष्क रेखाओं को खराब नहीं माना जा सकता, लेकिन ये फेल करके ही इतनी चल रही है, जो बार बार किसी न किसी चीज़ में स्टक व्यक्ति को कर देती है। एक यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है, और एक ट्रायंगल का साइन है, ये भी बहुत अच्छा साइन है। ये साइन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देते हैं, और खुद के द्वारा जो निर्णय लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उन सबसे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा लाभ आपको 36 के आसपास मिलेगा, या उसके बाद तो इस पीरियड तक आते आते आपका खुद का घर होना निश्चित है। आपकी हथेली में मून लक लाइन है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि आप अपने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को फॉलो करते हैं। और इसमें दिक्कत क्या हो गया कि दूसरे काम, क्योंकि दूसरी लक इस रेखा को काट गई, तो दूसरे किसी काम में इंगेज होने के कारण दूसरा काम आपको आएगा अराउंड 32 के आसपास या उसके बाद में। तो उस काम में या उस प्रोफेशन में इंगेज होने के कारण डिज़ायर, एम्बिशन पूरा नहीं हो पा रहा है, और ये भी काम जो कर रहे हैं वो भी बेमन से करेंगे, इसलिए भी जो है आपको आगे चल के ज़्यादा सफल होने नहीं देगा। इसीलिए आप अपने बुद्धिमत्ता, मन मुताबिक और एनालिसिस कर कोई भी काम करिए, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि मैंने ये पाया है कि जिसका
जुपिटर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो गया है या मरकरी डिस्टर्ब हो गया तो ऐसे ज़्यादातर को अपनी योग्यता पता नहीं होती है। तो अपनी योग्यता पता करिए, उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि जुपिटर नेगेटिव है लेकिन ट्रायंगल इधर है। सूर्य बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन ट्रायंगल इधर पे है। आपके माइंड लाइन से कनेक्शन ट्रायंगल अवेलेबल है। ट्रायंगल के साइन यहाँ पर प्रोटेक्शन के साइन होते हैं, सिक्योरिटी के साइन होते हैं, और ये इस बात को कंफर्म करता है कि जीवन में चाहे कितना ही तकलीफ कष्ट परेशानी व्यक्ति को क्यों ना आ जाए, बहुत खराब स्थिति नहीं आएगी। बहुत खराब मतलब स्थिति यानी रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी, सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं पड़ेगी। कमी पड़ सकती है तो हाँ, गलत निर्णय लेने की पड़ सकती है, मन ना होने की पड़ सकती है, मूड स्विंग्स की पड़ सकती है, सिली रीजंस, लेकिन कोई बहुत मेजर ट्रबल इशू नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसके ऊपर आपको मेजरली वर्क करना है। अब आपकी लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लगातार यहाँ प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। ये क्या दर्शा रही है? ये इस बात को दर्शा रही है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत प्रयत्न या प्रयास बेकार कभी गया नहीं हो और आगे कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है और इसने आपको अच्छे रिजल्ट्स 23 में, 25 में और आने वाले समय में 36 में, 39 में, 42 में भी देगी। और जब जब जीवन में आपके बुरा होगा तब तक आप बहुत अच्छे निर्णय अपने जीवन में ले पाएंगे। इसीलिए बार बार प्रोग्रेस लाइन के बीच में ऐसी आड़ी रेखाएं आ रही है कि वरीज आएगी, टेंशन आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तब भी आप उस काम को कर दिखाएंगे। क्यों कर दिखाएंगे? क्योंकि जिद बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा अपने ऊपर और काम करना है, टेंशन वरीज और इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, पॉजिटिविटी रखनी है। इस जो सपोर्टिव लाइन है पाम में बहुत एक्टिव है, तो पार्टनर का सपोर्ट डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही है तो ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी होती है। और मिडिल ऑफ द पाम मेजरली लाइन आ रही है तो करियर फैमिली दोनों को साथ में लेकर के आप चलने वालों में से हैं। मंगल की इस प्रकार की रेखाएं भी प्रॉपर्टी अच्छा देती हैं और आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा बार बार इंडिकेट करती है कि पार्टनर के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या अनसेटिस्फेक्शन आते रहता है, फैमिली के रिगार्डिंग भी। और ये तब होता है जब ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा किया जाए। सीधी खड़ी रेखा तो अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके और आपका शुक्र वास्तव में अच्छा डेवलप्ड है, जो आपको हील अच्छा करता है, लग्जरीज कंफर्ट अच्छा देता है, आगे चल के और तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन रॉयल्टी बढ़ाएगा। लेकिन ये आड़ी रेखाएं पीसफुलनेस, हैप्पीनेस को हार्म करती हैं, ख़त्म करती हैं। क्यों ख़त्म करती है? क्योंकि शुक्र को मतलब ही नहीं है किसी प्रकार की चिंता या तकलीफ, परेशानी या ओवर थिंकिंग से। शुक्र तो कारक है भोग विलास और मोह माया के। तो इसीलिए अब जितना अपने आप को कूल काम रखें, ग्रेटिट्यूड रखें, धन्यवाद हर चीज़ के लिए रखें, चिंतन मनन बेफिजूल से दूर रहें, तो आप पाएंगे कि आपके सारे रिलेशन बहुत अच्छे डेवलप्ड हो रहे हैं, मन चाहा परिणाम मिल पा रहा है, मन चाहा लग्जरीज कंफर्ट आपको यहाँ पर मिल पा रहा है। इस शुक्र को खराब बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। केतु के एंड में बायफोर्क ट्रैवलिंग्स के लिए और लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और मल्टीपल्स जो छोटी मोटी रेखाएं यहाँ से निकल रही है, ये मल्टीपल इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग को और मल्टीपल लर्निंग को यहाँ पर इंडिकेट करती है। जब हर चीज़ में हाथ आजमाना, हर प्रकार की चीज़ों को सीखने की इच्छा रखना, तब ऐसी रेखाएं डेवलप्ड होती हैं। मनी ट्रायंगल अगेन इनकम्प्लीट है, पैसा आएगा, रुकने वाला नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा अच्छा कोई ना कोई डेवलपमेंट आप अपने लाइफ में बिजनेस के रिगार्डिंग या इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा इनोवेटिव व इमेजिनेशन स्किल को डेवलप करता है। वहीं देखें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर भी माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को, मल्टीपल पर्सनैलिटीज या इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। और बाहर की तरफ अगेन रेखाएं बहुत स्ट्रांगली झुक रही है, तो आपके फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस अच्छे रहेंगे। और जब मल्टीपल ब्रांचेस हार्ट लाइन से ऐड होती है तो कई मरतबा इमोशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़ा एग्रेसिव नेचर समय परिस्थिति के अनुसार डिपेंड होता रहता है। तो आप सिर्फ प्रेजेंट में रहना शुरू करिए, पास्ट फ्यूचर को छोड़िए। अपने लाइफ का जो भी तमाम तरह का गोल है, वो सारे गोल नहीं होते, वो एम्बिशियस होता है। गोल तो हमारी खुद की अपनी लाइफ ही है। तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझना, अपने आप को खुश रखना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरी से दूर रहना शुरू करें। इसके लिए जो भी रेमेडीज सजेस्ट किए गए हैं वो करें और आगे और किए जाएंगे। बहुत जल्दी ही बहुत बेहतरीन लेवल का ग्रोथ, सुधार या पीस, हैप्पीनेस और मन चाहा अत्यधिक शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।